हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्वांट मैथमेटिक्स। ठीक है, अभी हमारा चैप्टर चल रहा है बोट एंड स्ट्रीम का। ठीक है दोस्त, बोट एंड स्ट्रीम मीन्स नाव एवं धारा की चाल। नाव एवं धारा अथवा धाराएं। ठीक है दोस्त, हम ये पढ़ने वाले हैं। इसका एक लेक्चर हो चुका है, आज का दूसरा लेक्चर है, लेक्चर 2। ठीक है, इसमें ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बस कुछ क्वेश्चन है, मैं उनकी प्रैक्टिस आपको करवा देता हूँ। ठीक है, ताकि क्वेश्चन आपसे बनने लगे और आप इसमें मास्टर हो जाओ। पहला लेक्चर आप जाके देखो, वहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया हूँ कि आपको बोट क्या होती है, बी क्या होता है, एस क्या होता है, यू क्या होता है, डी क्या होता है। ठीक है, ये मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको वहाँ बताया हूँ। फिलहाल मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ कि देखो, बी जो होता है वो बोट ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट होती है। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट होती है, बोट यानी नाव होती है, नाव की गति होती है। ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल बी से। एस जो होती है स्पीड ऑफ स्ट्रीम होती है। स्ट्रीम का मतलब कि धारा की गति होती है, धारा। ठीक है दोस्त, अथवा जल। यू जो होता है अप स्ट्रीम होता है। अप स्ट्रीम का मतलब प्रतिकूल होता है। ठीक है दोस्त, प्रतिकूल होता है। और ये जो डी होता है ये डाउन स्ट्रीम होता है, डाउन स्ट्रीम। और इसका मतलब होता है अनुकूल। अनुकूल मतलब आपके फेवर में। ठीक है, और आपके अगेंस्ट मतलब कि डाउन स्ट्रीम। तो ये जो अप स्ट्रीम होती है यू, यू को हम डिनोट करते हैं बी माइनस एस से। ठीक है, और ये जो डाउन स्ट्रीम होती है ये होता है बी प्लस एस, यानी इन दोनों का जोड़ करोगे तो आपको डाउन स्ट्रीम अनुकूल मिलेगा, और इन दोनों का घटाना करोगे, माइनस करोगे तो अप स्ट्रीम मिलेगी। ठीक, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। अगर आप किसी भी एग्जाम में, आपको ये बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो जहां पर ये टॉपिक मेंशन है बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है, तो आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप सीख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रेलवे में आते हैं क्वेश्चन इसके। ठीक है दोस्त, एसएससी में आते हैं, बैंकिंग में आते हैं। ठीक है, एसआई या किसी पुलिस का आप कोई सा भी पेपर दे रहे हो, ठीक है, कोई टीचर के लिए आप पेपर दे रहे हो, अगर वहाँ सिलेबस मेंशन है तो वहाँ के लिए आप पढ़ सकते हो। कैट में क्वेश्चन आते हैं इसके। ठीक है दोस्त, यूपीएससी का जो सी सेट होता है वहाँ पर पूछा जाता है। सी सेट मतलब सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको आईएएस का हम जनरली एग्जाम कहते हैं, सिविल सी सेट। ठीक है दोस्त, अगर आपको वीडियो पसंद आते है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए दोस्त तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और अब प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करके बताओ, अगर आप अपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो दोस्त। ठीक है, चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर आज का पहला, टोटल का 16 नंबर। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको जैसे करवा चुका हूँ, एकदम आसान आसान क्वेश्चन होते हैं। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 6 घंटों में 24 किलोमीटर। अब विपरीत दिशा मतलब अप स्ट्रीम, और इसका मतलब बी माइनस एस होता है। ठीक है, ठीक है दोस्त, 24 किलोमीटर 6 घंटे में, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये 6 बराबर 6 चौका 24। ठीक है दोस्त, ये क्या आएगा, किलोमीटर पर आवर में आएगा। यूनिट बार बार लिखने की जरूरत नहीं है आपको। धारा की दिशा में, धारा की दिशा मतलब डाउन स्ट्रीम, और ये होता है बी प्लस एस। देखो 20 किलोमीटर 4 घंटे में, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर 5। ठीक है दोस्त, तद अनुसार स्थिर पानी में नाव की गति एवं धारा की गति बतानी है। भाई आप खुद यहाँ से देख लो कि दोनों का सम दिया है 5 और दोनों का डिफरेंस दिया है 4। ठीक, आपको जब बड़ा वाला निकालना नंबर तो मैं क्या बताया आपको कि इन दोनों का जोड़ दो, सम कर दो और 2 का भाग दे दो, तो 5 प्लस 4/2 यानी 9/2, मतलब इसका होता है 4.5। और जब एक 4.5 आ गया तो आपको पता है कि दूसरा हाफ आएगा। वैसे भी आप निकाल लो कि अगर आपको छोटा वाला नंबर निकालना होता है तो इन दोनों को माइनस करके 2 का भाग दे देते हो। ठीक है, 5 - 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 1/2 मतलब 0.5,
ये दोनों यूनिट किलोमीटर पर आवर में आएंगी। ठीक है दोस्त, अब इसमें आपका एक ही आंसर दिया है, देखो ये एस का दिया है, आप यहाँ पर ऐड कर लो 4.5 भी हो जाएगा। ठीक है, पानी नाव मतलब बी, ये बी है और ये एस है। ठीक है दोस्त, आपको ऑप्शन से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ आप लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो। ठीक है, एग्जाम में दोनों ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्या बोला क्वेश्चन में, शांत जल में दैट इज स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, बोट की स्पीड कितनी दी है, 27 किलोमीटर। ठीक है दोस्त, इट कवर डिस्टेंस ऑफ 85 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मतलब दैट इज यू, मतलब ये बी माइनस एस। ठीक है दोस्त, डिस्टेंस कितनी दी है, 85 किलोमीटर, कितने टाइम में कर रहा है, डिस्टेंस अपन टाइम, स्पीड आपको निकालना है 4 आवर 15 मिनट। अब 4 आवर 15 मिनट को मैं क्या 1/4 लिख दूँ क्या, 15 मिनट को 15 बटे आप 60 करोगे तो 15 चौका 60, तो ये ऐसा लिख दिया। अब देखो मैं इसको सॉल्व करना है, तो 4 चौक 16 प्लस 1 17/4, यही करते हैं तरीका, क्योंकि एलसीएम ये लेते हैं, मतलब इसका मतलब ये होता है इस नंबर का टोटल कि 4 + 1/4 होता है। देखो यही तो लिखा है, 4 घंटे प्लस 15 मिनट। ठीक है दोस्त, तो 4 चौक 16 1 17/4। ठीक, अब देखो 17/4, तो 4 या तो डायरेक्ट ऊपर पहुंचा दो या नीचे लिख दो, फिर बाद में ले जाना है। तो 17 × 50 = 85, 4 ऊपर जाएगा तो 5 × 4 यानी 20 हो गया। ठीक है भाई, अब देख लो, अब बी की वैल्यू आपको दिया 27 और उन बी से आपको एस घटाने पर आपको 20 मिल रहा, मतलब एस की वैल्यू आप निकाल सकते हो 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्त, बन जाएगा, यहाँ रख दो बी की वैल्यू 27, तो 27 - 20 बराबर एस बराबर 7 किलोमीटर। ठीक है दोस्त, बनेगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बन जाएगा ना। चलो डेफिनेटली बनेगा दोस्त, मुझे पता है, क्योंकि आप इस तरीके से सीख रहे हो, ऐसी जगह पढ़ रहे हो। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है, शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 6 किलोमीटर अधिक है। मतलब क्या हुआ कि धारा की चाल मान लो कि आपने एस मान ली, सपोज एस या एक्स मान लो, कोई भी मान लो, तो नाव की चाल आपको 6 किलोमीटर ज़्यादा पर घंटे है, तो x + 6 हो जाएगी। ठीक है दोस्त, यदि यदि एक नाव धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर दूरी तय करने में कुल 8 घंटे लेती, कुल 8 घंटे है, ध्यान देना यहाँ अलग अलग टाइम नहीं दिया है, समय लेती है। तो शांत जल में नाव की चाल मतलब आपको बी बताना है। ठीक है दोस्त, बी बताना है आपको। अब आप यहाँ से देख लो कि नाव दोनों, मतलब ये डाउन स्ट्रीम में भी जा रही है, अप स्ट्रीम में भी जा रही है, और इन दोनों का टाइम आपको दिया है। तो भाई क्या करोगे टाइम में, देखो नाव धारा की अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम में 44 किलोमीटर, अब आपको टाइम निकालना है टोटल, तो टाइम को टाइम के बराबर करोगे ना, टाइम को डिस्टेंस अथवा स्पीड के बराबर तो नहीं करोगे। तो देखो टाइम = क्या होगा, टोटल कितना दिया है देखो 8 घंटे, तो टाइम को टाइम के बराबर, तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अभी अनुकूल में क्या होगी स्पीड दोस्त, तो b + s होगी। ठीक है, प्लस 36 किलोमीटर ये किस में जाती है, धारा के प्रतिकूल में। अब प्रतिकूल में क्या होता है, b - s होता है। ठीक है दोस्त, यही होता है, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ 44/b + s, b + s का मतलब क्या हुआ दोस्त, 2x + 6। ठीक है, प्लस 36/b - s मतलब ये 6 आएगा। ठीक है, और बराबर ये 8 घंटे, समझ आया, ये 6 6 36, तो यहाँ इधर से पूरा ये 6 आ जाएगा, तो 8 - 6 मतलब 2 बचेगा। तो ये मैं ऐसा लिख रहा हूँ, देखो यहाँ से 2 कॉमन लोगे नीचे, तो ये ऊपर से 22 बचेगा, 2 से काट दोगे कॉमन लेके, और नीचे बचेगा x + 3 बचेगा, और ये बराबर 8 - 6 मतलब ये 2 बच गया, 2 से काटोगे तो ये 11 कट गया, मतलब x + 3 बराबर कितना आएगा भाई 11, तो x बराबर कितना आ जाएगा 8। ठीक है, अब आपसे जो पूछा है वो निकाल दो। देखो आपसे शांत जल में नाव की गति पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, तो बोट की स्पीड x + 3 ही x + 6 थी। देखो यहाँ से आपने x + 3 यहाँ से निकाला था, 3 और ऐड कर देते तो 11 + 3 14 हो जाता है, या यहाँ ऐड कर दो, आपने x निकाल लिया
तो यहाँ से 8 + 6 बराबर 14। अगर आपसे एक्स पूछता मतलब स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पूछता तो अब आप 8 आंसर देते, तो 14 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्त, समझ आया? हमने किया क्या, आपको मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो डाउन स्ट्रीम में उसने कुछ डिस्टेंस तक ट्रेवल करी, तो डाउन स्ट्रीम में वो उसकी स्पीड से चलेगा, तो डाउन स्ट्रीम में b + s होता है, प्लस अप स्ट्रीम में जो भी ये यहाँ पर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। ठीक है दोस्त, अप स्ट्रीम में जो भी डिस्टेंस चलेगा तो उसके डिस्टेंस अपन यहाँ पर स्पीड करोगे तो यही तो टोटल टाइम मिलेगा, क्योंकि यहाँ टोटल टाइम दिया, अलग अलग टाइम नहीं दिया। अलग अलग टाइम दिया होता तो आप इसको अलग करते, इसको अलग करते। ठीक है, तो समझ आया? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। देखो, सुरेश लग्जरी नाव से 4 घंटे 15 मिनट में नदी की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी और 3 घंटे 10 मिनट में नदी की धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो वर्तमान में नदी का प्रवाह की गति। अब आप देखो दोस्त, यहाँ पर दोनों में अलग अलग टाइम दे दिया है। ठीक है, तो हम दोनों का निकाल सकते हैं। ठीक है, बनेगा। हमें क्या करना है, लग्जरी नाव से नाव की दिशा में ये दिया है, तो नाव की दिशा यानी डाउन स्ट्रीम मतलब b + s दिया है अपने को, और ये स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस देखो 34 किलोमीटर है। डिस्टेंस अपन टाइम, टाइम 4 घंटे 15 मिनट। अब भाई 4 घंटे 15 मिनट को क्या मैं 1/4 लिख सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 34 और बटे 4 × 16 = 17 और बटे 4 तो 17 दूनी कट जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ये अब आप स्ट्रीम क्या दिया है देखो, 19 किलोमीटर की दूरी। ये क्या होता है आप स्ट्रीम, आप ऐसा लिखो, आप स्ट्रीम क्या होता है b - s होता है। 19 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे 10 मिनट में। अब भाई 3 घंटे 10 मिनट को क्या लिखोगे, 1/6 लिखोगे, कैसे 10/60 करोगे, ये मिनट में दिया घंटे में बदलने के लिए, तो 1/6 बचेगा। अब देखो 6 × 3 = 18, 1 × 19, तो 19/19 और ये बटे 6, तो ये 6 19 19 कट गया, ये ऊपर जाएगा तो 1 × 6 मतलब ये 6 हो गया। अब आपसे जो पूछा देखो b + s की वैल्यू 8 है और b - s की वैल्यू 6 है। आपसे क्या पूछा है, नदी के प्रवाह की गति मतलब करंट ऑफ द स्पीड ऑफ द करंट मतलब s बताना है आपको, छोटा वाला नंबर। अब भाई छोटा वाला नंबर बताना है, तो मैं क्या बोला हूँ कि जब भी आपको ऐसा समीकरण मिले तो दोनों को डिफरेंस कर दो और 2 को भाग दे दो। तो 8 - 6 मतलब 2 और बटे 2 मतलब 1, ऑप्शन बी। बताओ भाई, समझ आया क्या इतनी बात? अगर आपसे यहाँ पर b पूछता है तो b क्या होता है, दोनों को जोड़ के भाग दे दो। जैसे आपने बड़ा वाला नंबर b निकालना है तो दोनों को जोड़ के 8 × 6 = 14 बटे 2 मतलब 7 हो जाएगा। और अगर आपसे छोटा वाला नंबर पूछा है तो उन दोनों को अंतर लेकर भाग दे दो 2 का। ठीक है दोस्त, बन जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखो, एक नाभिक धारा के विपरीत 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है और हर बार 6 घंटे का समय लेता है, तो धारा की चाल बतानी है। बन जाएगा आपसे क्वेश्चन ये। देखो, धारा की विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत का मतलब अप स्ट्रीम मतलब b - s। ठीक है दोस्त, b - s कितना दिया है देखो 24 किलोमीटर, कितने 6 घंटे में, तो मतलब 6 × 4 = 24 आ गया। 36 किलोमीटर धारा की दिशा में, धारा की दिशा मतलब डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम का मतलब प्लस होता है b + s। ठीक है, 36 किलोमीटर और 6 घंटे में मतलब ये 6 आ गया। अब फिर से देख लो, दोनों आपके पास प्लस माइनस के इक्वेशन आ गए। आपसे पूछा धारा की चाल मतलब s पूछा है, क्या करोगे, इन दोनों को डिफरेंस करके 2 को भाग दे दो। 6 - 4 बटे 2 मतलब 2/2 मतलब 1, ऑप्शन सी। बताओ दोस्त, बन जाएगा। एकदम आसान सवाल होते हैं, हलवा होते हैं, बस आप सीख गए, एक बार अच्छी जगह से कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए तो डेफिनेटली आप फोड़ के आओगे, करके आओगे, और कम समय में इवन बिना पेन उठाए करके आओगे। ठीक है दोस्त, चले, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हो ना, देखो धारा की विपरीत दिशा यानी विपरीत, दोनों बार 6 घंटे, तो 24/6 करोगे b - s आ गया, 36/6 यानी 6 आ गया। भाई एक का माइनस वाले का 4 आया है, प्लस वाले का 6 आया है। अब आपको पता है कि छोटा वाला नंबर निकालना है, धारा की चाल निकालनी है, तो उन दोनों को 6 - 4 करके डिफरेंस करके अंतर लेके 2 को भाग दे दोगे। 6 - 4 मतलब 2 और 2/2 मतलब 1। ठीक है दोस्त, बन जाएगा। एकदम आसान सवाल होते हैं, बस मैं बता रहा हूँ, कई बार आप बिना पेन उठाए सवाल कर सकते हो, कई बार।
शायद कभी कभी आपको पेन चलाने की जरूरत पड़े। ठीक है दोस्त, देखो अगला क्वेश्चन। एक नाव शांत जल में 15.5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से यात्रा कर सकती है। शांत जल में मतलब बी आपको दिया है। ठीक है, यदि धारा की चाल मतलब एस 4.5 घंटे पर किलोमीटर है, तो धारा की दिशा में 76 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 104.5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। भाई धारा की दिशा में 76 किलोमीटर, धारा की दिशा में मतलब इन दोनों को जोड़ोगे तब तो डिवाइड करोगे ना। टाइम पूछा है आपसे, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस देखो हमने 76 रखी अपॉन स्पीड। अब स्पीड धारा की दिशा में ये है, तो दिशा में दोनों को जोड़ दोगे तो 15.5 और 4, 15 4 19 और 1 20, ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब धारा की विपरीत दिशा में 104.5 किलोमीटर। ठीक है, अब विपरीत दिशा में है तो दोनों को जोड़ दो, घटाओगे तो 15.5 में से 4.5 घटाओगे तो कितना बचेगा 11। ठीक है दोस्त, बस इसको सॉल्व कर लो। देखो 20 तिहाई 60 और ये 3 घंटे पूरा चला गया। अब ये 16 और बटे 20 आएगा। ठीक है, ये घंटे में आएगा। प्लस 11 से काटो इसको, 11 नंबर 99, फिर कितना बचेगा 5 बचेगा और ये 5, तो 5.5, तो 11 पचे 55 यानी 9.5 आवर। अब दोस्त इसको देखो, 4 से काटोगे तो ये 4 और ये 5, 4/5। अब 4/5 की अगर आप वैल्यू निकालोगे, अगर आप समझते हो तो डेफिनेटली, क्योंकि 60 मिनट को आपको क्या करना है, ब्रेक करना है बिना देखो मल्टीप्लाई करे। तो 60 मिनट को पहले 5 पार्ट में ब्रेक करोगे तो 12 मिनट आएगा और 12 में 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 चौक 48 मिनट आएगा। तो चाहे आप 3 घंटे 48 मिनट लिख दो, आप जिस भी फॉर्म में लिखना चाहते हो, 3 आवर 48 मिनट लिख दो, या 4/5 आया तो इसमें 60 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपको वही बात होगी 12 और ये 12 चौक 48 और प्लस 9.5। अब 9.5 आवर का मतलब ये 0.5 आवर का मतलब 30 मिनट होता है। ठीक है, तो देखो 9 और 3 12, मतलब 12 घंटे तो ये पूरा हो गया। 48 मिनट और 30 मिनट, ये कितना हो जाएगा 78 मिनट। ठीक है, 78 मिनट, 78 मिनट आया तो दोस्त इसको 1 घंटे बना दो, 60 मिनट माइनस कर दो तो ये 13 घंटे और 18 मिनट, जिस भी फॉर्म में आपका आंसर दिया हो। ठीक है दोस्त, 13 घंटे 18 मिनट, आई थिंक ऑप्शन बी। ठीक है, बताओ बनेगा दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं है, एकदम आसान सवाल होते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22। देखो देखो एक व्यक्ति नाव द्वारा धारा के प्रवाह की विपरीत दिशा में 3/4 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1.5 घंटे का समय लेता है। ठीक है, और धारा के प्रवाह की दिशा में 13 किलोमीटर की दूरी प्रवाह की दिशा में, ठीक है, तय करने में 2 घंटे का समय लगता है। तो उस व्यक्ति को स्थिर जल में 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा घंटे में। ठीक है दोस्त, देखो क्या करोगे, विपरीत दिशा में इतना दूरी, विपरीत दिशा यानी b माइनस एस निकालोगे आप। ठीक है दोस्त, b माइनस एस क्या होता है, ये अप स्ट्रीम होता है, विपरीत दिशा यही होता है। डिस्टेंस अपन टाइम, देखो डिस्टेंस 3/4 को मतलब मैं क्या 3/7.5 लिख दूँ, मतलब 3.75 लिख दूँ। 1.5 को मतलब मैं 1 पॉइंट लिख दूँ, 1.5। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मान लो कि डेसिमल आपने 100 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 100 का नीचे, तो ये कितना हो जाएगा 375 अपॉन 150, यही होगा। अब आपको काटना है, देखो 25 से काटोगे तो 25 छक्का कटेगा और 25 से कम 25, 12 बचेगा और ये फिर 125 हो जाएगा, 5 जाएगा तो 25 पंचे, 3 से फिर से काट दो तो 3 से काटोगे 3 दूनी 3 पचे 15, 5/2 का मतलब होता है 2.5। अब जिस भी फॉर्म में लिखना चाहो वैसा लिख दो। ठीक, देखो धारा के प्रवाह की दिशा में यानी b प्लस एस डाउन स्ट्रीम होता है, ये हर बार ये डी लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझना है कि धारा के प्रवाह की दिशा यानी b प्लस एस। ठीक है, 13 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, तो भाई 13 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में मतलब 6.5 आ गया, 6 दूनी 12, ठीक है 6.5 आ गया। अब आपसे पूछा है कि 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में स्थिर जल में, तो भाई पहले आप b की वैल्यू निकालोगे ना, तो b की वैल्यू देखो निकाल लो, बड़ा वाला नंबर यानी इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, 6 2 8 1 9/2 मतलब 4.5। ठीक है दोस्त, बनेगा, देखो ये आ गया। अब 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी है
स्थिर जल में, मतलब अब स्ट्रीम से हमें लेना देना नहीं है। 90 किलोमीटर डिवाइडेड बाय बी 4.5। अब देख लो ये इसका डबल हो जाएगा तो मतलब 20 बार कट जाएगा। कैसे? अब आप कहोगे तो मैं एक काम करता हूँ, 10 का इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 10 का इधर। अब ये दोनों मिलके 45 हो जाएंगे, तो 45 दूनी 90 कट जाएगा और 2 इंटू 10 मतलब 20 घंटे। ठीक है दोस्त, ऑप्शन बी बनेगा। समझ आया दोस्त? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कन्फ्यूजन कहीं भी, तनिक भी हो तो बताओ। देखो एक एक चीज़ें मैं आपको एकदम क्लेरिफाई करता हूँ, एक एक चीज़ें क्लियर करता हूँ, ठीक है, ताकि आपका कोई भी डाउट ना बचे। अगर एक भी डाउट नहीं बचेगा, सारे डाउट क्लियर होंगे, आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं वो तो मैं आपका आंसर दे रहा हूँ, ठीक है, परंतु मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि जो सवाल आप शायद आपके मन में ना उठे वो भी सवाल मैं करके बताऊँ कि ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। क्योंकि यही सवाल जब आप खुद करोगे तो आपके मन में सवाल उठेंगे कि आप ऐसा ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो, या आज आप मैं करवा रहा हूँ तो शायद आप मेरे अनुसार कर लोगे, पर जब आप कल खुद करोगे या एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपके पास वो सवाल आएगा अगर आप समझ नहीं पाओगे तो। ठीक है, इसलिए समझना ज़रूरी है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो दोस्त, ठीक है, अभी कर दो लाइक, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी, ठीक है, अगर आप पहली बार आए तो पुराने व्यूअर्स हैं बहुत सारे जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप भी कर लो सब्सक्राइब दोस्त, ठीक है, आपका सपोर्ट जरूरी है। प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और बताओ वीडियो कैसे लगते हैं, ठीक है, और आप कहाँ से देख रहे हो, ठीक है दोस्त, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 23। शांत जल में एक नाव की चाल 27 किलोमीटर पर घंटे। शांत जल यानी जल की कोई स्पीड नहीं, मतलब स्ट्रीम की स्पीड कोई नहीं है, ठीक है, केवल बी है, बी मतलब बोट की है, नाव की है। धारा के प्रतिकूल 85 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे 15 मिनट में तय करता है। तो धारा की चाल बतानी है। देखो बी की तो आपको दे ही दिया है कि 27 किलोमीटर पर घंटे। अब आपको दे दिया कि प्रतिकूल दिशा में, तो प्रतिकूल भाई बी माइनस एस होता है, ठीक है। 85 किलोमीटर की दूरी तय करने में डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना लगेगा समय, 4 घंटे 15 मिनट। और 4 घंटे 15 मिनट को क्या मैं ऐसा 4 एंड 1/4 लिख दूँ क्या भाई, ये 4 चौक 16 17 बटे 4 तो 17 पचा 85 4 पंचे 20, आप ऐसा कर दो, ठीक है। देखो ये रहा 17/4, जो मैं ऐसे बोलता हूँ ना तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, देख ठीक है। देखो 17 पचे 85 और ये 5 चौका 20, 4 ऊपर चला जाएगा तो ये 20 हो गया। अब आपसे क्या पूछा, धारा की चाल पूछा है। देखो आपको दोनों की, एक की बड़ी वाले की दी है 27, दोनों का डिफरेंस है 20। भाई आप बता सकते हो कि स्ट्रीम एस बराबर कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर बराबर बन जाएगा दोस्त। कैसे यार, इसको आप एस को राइट साइड ले जाओ, देखो एस को आप राइट साइड ले गए तो ये बी और -20 हो जाएगा, और इसकी 27 दिया तो 27 और -20 बराबर एस बराबर 7। ठीक है दोस्त, बन जाएगा ना, ऑप्शन बी। कोई दिक्कत तो नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो बन जाएंगे सब। देखो क्वेश्चन नंबर 24। राजू धारा की दिशा में 7.5 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा की दिशा यानी बी प्लस एस। अब ये क्या होता है, स्पीड होती है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 150 अपॉन टाइम, 7.5 घंटे। 7.5 तो क्या क्या मैं 15/2 लिख दूं, ठीक है। अब देखो 15 दाहम कट गया और ये 2 ऊपर जाएगा तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। देखो हम अपनी ज़रूरत के अनुसार कभी डेसिमल में बदलते हैं, कभी 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, कभी उसको इंटीजर में लिखते हैं, जब हमें जैसी ज़रूरत महसूस होती है। और ज़रूरत हमें कैसी लगती है, हमें सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है दोस्त। एक 20 हो गया, राइट। धारा की चाल 5 किलोमीटर पर घंटे हो, धारा की चाल मतलब एस। अब देख लो अगर एस की आपको दे दिया 5 किलोमीटर तो बी की मतलब 15 हो गया, ठीक है दोस्त। यहाँ से समान समय में वापस पहुंचने के लिए राजू को कितनी चाल से नाव चलानी चाहिए। समान समय में, देखो समान समय में वापस पहुंचने के लिए, अब वापस पहुंचना है इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस वही है, देखो डिस्टेंस वही है, ठीक है, और टाइम भी वही है 7.5 घंटा, ठीक है। और इस बार क्या होगा, देखो पिछली बार धारा की दिशा में आया था तो इस बार क्या होगा, धारा की उल्टी दिशा में जाएगा, ठीक है, उल्टी दिशा में जाएगा। मतलब ये क्या होना चाहिए, बी माइनस एस होना चाहिए, ठीक है। और बी माइनस एस करोगे तो देखो देखो बी माइनस एस बराबर 10, तो ये 10 आना चाहिए, ठीक है दोस्त। अब 10 कैसे आएगा, देखो ये 10 पुराना है, ठीक है, आपको 10 नहीं लाना है। देखो
बी आपको पूछा है कि कितनी चाल से राजू चलाएगा, तो भाई बी तो आपको निकालना है ना, बी निकालना है। एस आपको दिया है कि धारा की जो स्पीड है वो 5 ही है, ठीक है दोस्त, ये 5 है। आपको बी निकालना है नई चाल, तो इसको डिवाइड करो तो देखो 75 दूनी 150 हो जाता है, तो ये 20 आ गया। तो बी -5 बराबर 20, तो बी बराबर 25 हो जाएगा। 5 उधर जाएगा तो 20 5 25, ये नई चाल आई है। अब इसको बी डैश कह दो या B1 कह दो, ठीक है, बी डैश, ठीक है दोस्त, 25 किलोमीटर पर घंटे। क्योंकि देखो पहली बार जब राजू गया तो 7.5 घंटे ये आपको दे दिया, स्पीड आपको मतलब स्ट्रीम की स्पीड आपको अलग से दे दिया, ठीक है। आपने निकाल लिया कि धारा की दिशा में जा रहा था तो B+S निकाल लिया। अब राजू की नई चाल होगी ना कि उल्टी दिशा में जा रहा है, ठीक है। अब पानी की बहाव की जो स्पीड थी वो तो वही है धारा की स्पीड, ठीक है। अब राजू अपनी नई स्पीड मतलब तेज करेगा, तब तो उसको मेंटेन कर पाएगा ना दोस्त। पहले तो उसकी दिशा में चल रहा था तो पानी की जो बहाव था उसको सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब उसी टाइम में उसी डिस्टेंस को कवर करना है तो राजू को अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो वो बढ़ा के जब 25 करेगा तब जाके वो पहुंचेगा उतने टाइम में उतनी डिस्टेंस, ठीक है दोस्त, बन जाएगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्वेश्चन नंबर 25, शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 6 किलोमीटर अधिक है। मतलब नाव की चाल आपने जो भी मानी है, धारा की चाल अगर जितनी मान लो x मान ली, जैसे एक क्वेश्चन पिछला आया था तो ये x+6 होगा, ठीक है दोस्त, अधिक है। यदि एक नाव धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 8 घंटे का समय लेती है, तो शांत जल में नाव की चाल। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में छोड़ दूं, शांत जल में नाव की चाल यानी आपको बी बताना है। हमने एक क्वेश्चन ऐसा ही किया था, बन जाएगा दोस्त, ठीक है। आई थिंक यही क्वेश्चन था क्या, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 26। देखो एक नाव शांत जल में 20 किलोमीटर पर घंटे की गति से गति करती है, ठीक है। शांत जल में गति 20 किलोमीटर पर घंटे है। शांत जल का मतलब दोस्त बी होता है, और बी का मतलब 20 दे दिया आपको। यदि नाव की धारा की विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, विपरीत दिशा यानी B-S, 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब 5 किलोमीटर हो गया बराबर, ठीक है दोस्त। तो धारा की गति बतानी है। अब आप खुद देख लो कि धारा की गति कैसे बताओगे, तो B- आप 5 करोगे बराबर S, यही करोगे। बी की कितनी दिया है देखो 20 दिया है, और 20 - 5 बराबर कितना हो जाएगा 15, और यही आपकी स्पीड आ जाएगी। आसान एकदम, ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब आप समझो ना कि यार दिया क्या है क्वेश्चन में, इतने हल्के हल्के क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट एक चीज़ दी है, दूसरी चीज़ दे के कोई एक चीज़ पूछ रहा है, ठीक है दोस्त। तो एकदम आप अगर कर रहे हो तो डेफिनेटली कर पाओगे, बस आप एक बार अपनी दिमाग लगाओ दोस्त। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप एक बार अपनी दिमाग लगाओ, ठीक है, आपको समझ आएगा, समझ आ रहा होगा मुझे पता है, पर आपको आप में से जो हैं जिनको समझ नहीं आ रहा है या समझने में दिक्कत हो रही, यार सब कुछ भूल के एक बार दिमाग लगाओ, ठीक है। एक बार स्टार्ट से देखो लेक्चर को, मतलब जो पहला लेक्चर है वहाँ से देखो, आपको समझ आएगा, मैं गारंटी बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ। 27, देखो धारा की चल 3 किलोमीटर पर घंटा है, धारा मतलब स्ट्रीम, ये 3 किलोमीटर पर घंटा है। शांत जल में एक आदमी के तैरने की चाल 5 किलोमीटर है पर घंटा, ठीक है, 5 किलोमीटर, ये 5 है, राइट, दिस इज 5। धारा प्रवाह की दिशा में 26 किलोमीटर तैरने के लिए आदमी द्वारा कितना समय लगेगा। अब भाई 26 किलोमीटर तैरना है धारा की प्रवाह की दिशा में, यानी 5 3 8, ठीक है। 8 से भाग दोगे, 2 से काटोगे तो 2 से कटोगे, ये 13 कटेगा, ये 4 कटेगा, बताओ 4 3 12 और 1/4 हो जाएगा, 3 घंटे। अब 1/4 का मतलब क्या होता है, 15 मिनट होता है, तो इसी फॉर्म में ही आंसर दिया, देखो 3/4, ठीक है, आंसर आ गया, बन जाएगा दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 28। देखो एक नाव बिंदु P से धारा की दिशा में चलना शुरू करती है, ये रहा बिंदु P, धारा की दिशा में नाव जा रही है, और बिंदु Q तक 3 घंटे में पहुंचती है, ये रहा बिंदु Q,
तो धारा की दिशा में देखो, धारा की दिशा में चलना शुरू की मतलब जाते टाइम बी प्लस एस होगा, मतलब बी प्लस एस मतलब एस की भी डायरेक्शन यही है, ठीक है, पहुंचती है और बिंदु क्यू से पी तक 4 घंटे में वापस आती है, मतलब इस बार उसको बी माइनस एस मिलेगा, ठीक है दोस्त, इसीलिए टाइम बढ़ गया, देखो स्पीड कम हो गई इसलिए टाइम बढ़ गया है। यदि जल की चाल यानी एस आपको दे दिया 3 किलोमीटर पर घंटे, ठीक है, तो शांत जल में नाव की चाल यानी बी बताना है आपको। भाई देख लो बी प्लस एस, आपको बी प्लस एस की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3, ठीक है, देखो कितना दिया है, आपको डिस्टेंस नहीं दिया है, ठीक है दोस्त, चलना शुरू करता है इतना तक। अब मान लो ये डिस्टेंस आपको नहीं दिया, डिस्टेंस को भी मैं स्मॉल डी मान लेता हूँ, तो डिस्टेंस अपन टाइम कितना लगा, टाइम जाते टाइम 3 घंटे लगा, तो 3 घंटे, यानी आप यहाँ से डिस्टेंस निकाल पाओगे क्या, 3 × B+3, सेकेंड टाइम भी यही डिस्टेंस आएगा, तो क्या होगा, धारा की विपरीत दिशा जब होगी तो B-3 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 4, तो फिर से यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हो 4 × B-3। अब देखो ये भी डिस्टेंस सेम है, ये भी डिस्टेंस सेम है, तो दोनों डिस्टेंस को आप बराबर करोगे। और अगर मैं आपको समझाऊं तो ये चीज़ें आपको लिखने की ये वाली चीज़ है, देखो ये जो चीज़ आपने यहाँ से लिखी है ये चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस आपको अगर नहीं दिया है तो डिस्टेंस आप डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, यही होता है। तो स्पीड देखो बी प्लस एस हो जाएगी धारा की दिशा में 3 घंटे में, तो ये हो गया ये हो गया, इन दोनों को बराबर कर दो, तो भाई बराबर करोगे तो ये 3B प्लस 3 × 9 बराबर 4B और -12, ये 3B को उधर ले जाओगे तो B बचेगा, 12 को इधर लाओगे तो 12 और 9 21 हो जाएगा। आपसे जो पूछा है देख लो, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर 21 km/h, ऑप्शन डी बनेगा दोस्त। बताओ कोई कंफ्यूजन है, रेलवे ग्रुप डी का आया हो क्वेश्चन। देखो दोस्त मैं आपको एक चीज़ कई बार बोल चुका हूँ, देखो मैं रेलवे अथवा एसएससी के क्वेश्चन उठाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी एग्जाम के लिए आप पढ़ नहीं सकते, ठीक है, आप पढ़ोगे और डेफिनेटली पढ़ोगे, आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है दोस्त, क्योंकि मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पर बाउंड नहीं रहता, ठीक है, कि किसी पर्टिकुलर एग्जाम पर बाउंड हूँ, मैं आपको सारे टॉपिक अगर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ तो फिर बचा क्या दोस्त, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है कि इधर उधर घुमा दे और उस किसी क्वेश्चन में किसी भी एग्जाम में घुमा सकता है, ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मैं आपको रटाता नहीं हूँ, आप कुछ ट्रिक्स बताता हूँ कि अगर ऐसी चीज़ आ रही है तो आप ऐसा करो, ठीक है, ट्रिक्स बताता हूँ, तरीके बताता हूँ कि आप उसको जल्दी करो, ठीक है, मैं कोई चीज़ें डायरेक्ट नहीं रटाता, जो रटने की कुछ चीज़ें होती हैं दोस्त, इसमें कोई डाउट नहीं है, कुछ चीज़ें होती है रटने की, वो चीज़ें मैं बोलता हूँ कि आप इसको दिमाग में रख लो, रट लो, ठीक है, पर सारी चीज़ें मैं आपको कभी नहीं बोलता कि आप उसको रटो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 29। देखो शांत जल में 3 किलोमीटर/घंटे की चाल से नाव चला रहे एक गोताखोर को धारा की विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर जाने में और धारा की दिशा में 50 किलोमीटर जाने की तुलना में दोगुना समय लगता है, ठीक है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए, ये बताना है आपको। क्वेश्चन समझ में आया, देखो वो ये कह रहा है कि शांत जल में मतलब आपको बी दे दिया है 3 किलोमीटर/घंटे की चाल, आपसे एस पूछा है, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है दोस्त, आपको और क्या दिया है, अब देखो इन्फॉर्मेशन जो दिया है वही इंपॉर्टेंट है, कुछ मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ। देखो एक गोताखोर को धारा की विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर जाने में, यानी विपरीत दिशा में यानी क्या हो जाएगा जाने में, और धारा की दिशा में जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है, यानी दोस्त ये बताओ कि धारा की दिशा में, देखो ये धारा की दिशा में 50 किलोमीटर जाने में यानी डिस्टेंस अपान, अब टाइम की बात हो रही, 2 गुना समय लगता है, तो समय क्या होता है, देखो समय और ये समय और 1 का 2 गुना होगा, ठीक है दोस्त, मान लो T1 इज इक्वल टू T2, तो डिस्टेंस अपन क्या होगा, स्पीड होगा, स्पीड क्या रखोगे B-S, तो B- आपने B की वैल्यू 3 दे दिया है तो आप डायरेक्ट 3 रखो, 3 - S यही करोगे, और ये डिस्टेंस अपन क्या करोगे 3 + S करोगे। अब बताओ भाई मुझे समय किसका दोगुना लगेगा, सीधी सी बात ये बताओ, आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए मैं आपके सामने ऐसी सवाल रख रहा हूँ और ऐसी चीज़ें लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको ये कन्फ्यूज़न होगा, कभी आप इसका दोगुना कर दोगे कभी उसका दोगुना कर दोगे, इसलिए ये समझना ज़रूरी है।
देखो देखो यहाँ से देखो, धारा की विपरीत दिशा में जाने में, तो धारा की विपरीत दिशा आपने ये रख दी 3 - s, ठीक है। जाने में, धारा की दिशा में जाने की तुलना में दोगुना समय लगता है, तो दुगुना इसकी बात कर रहा है, तो जब भी बात करता है दोगुना तो दूसरे साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और अगर आपको मैं बताऊं तो दोस्त आप यूँ समझो कि ये वाला छोटा नंबर, ये वाला देखो ये छोटा नंबर आएगा, 50-50 दोनों में सेम है, ठीक है। तो नीचे 3 - छोटा होगा 3 + s के कंपेयर में, जब ये छोटा है तो ये टोटल नंबर बड़ा होगा ना। अब उसको बराबर करना, ये छोटा नंबर होगा तो छोटे में ही आप मल्टीप्लाई करोगे तभी तो बड़े के बराबर पहुंचोगे। तो बस यही करना है। अब ये 50-50 तो दोनों में सेम है, ठीक है। ये देखो ये 3 + s इधर आएगा, 3 - s इधर आएगा, तो ये 2 × 3 - s होगा इज इक्वल टू ये 3 + s। बताओ दोस्त, ये माइनस का 2s आएगा तो मैं उसको उधर ले जाता हूँ, तो देखो 2s और ये प्लस का 3, ये राइट साइड वाला, ठीक है। और ये देखो ये 3 दूनी 6 और ये -3, तो ये 6 और -3, तो 2s। अच्छा ये 3 तो उधर चला गया ना, चलो ऐसे ही रख दो। देखो ये आपने लिखा 2s उधर पहुंचा दिया हमने, ये बचा 3 दूनी 6, ठीक है। 6 - 3 जाएगा उधर, मतलब s इज इक्वल टू 6/6 - 3/2, ठीक है। मतलब 3/2 कितना आ जाएगा। छोटी सी यहाँ मिस्टेक हो गई, देखो ये 2s उधर जाएगा और ये s है, तो ये s था तो 3s हो जाएगा, और ये 6 और +3 आ जाएगा, 6 - 3 ये आ गया, तो इधर से 3 बचेगा। और ये 3s आया था, ठीक है दोस्त, तो इसको काट दो, ये 3s इज इक्वल टू 3, तो s इज इक्वल टू 1 km/h, ठीक है दोस्त। ऑप्शन डी बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 30। ये पेन चल जाती है, दिस इज, देखो क्वेश्चन नंबर 30, ए बी के बीच की दूरी 174 किलोमीटर है, मतलब ए बी एक साथ नहीं है, ए बी मतलब कहने का मतलब कि ये दोनों अलग अलग पॉइंट हैं। 174 किलोमीटर दूर हैं, दो नाव एक दूसरे की ओर एक ही समय पर क्रमशः ए और बी से चलना प्रारंभ करती है, मतलब एक नाव इधर से जाती है, एक नाव इधर से जाती है, 174 किलोमीटर इनके बीच के डिस्टेंस दिया है, ठीक है। एक धारा के प्रतिकूल और एक धारा के अनुकूल यदि शांत जल में इनकी चाल क्रमशः 9.6 किलोमीटर पर घंटे और 19.4 किलोमीटर पर घंटे हैं, तो वे कितने समय में मिलेंगी, ये बताना है आपको। देखो आपको क्वेश्चन समझना है दोस्त, इसमें कुछ है नहीं खास, बस समझ में आ गया तो बन जाएगा आराम से। देखो एक ही समय पर क्रमशः ए और बी से दोनों नाव चलना आरंभ करती हैं, यदि धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल यदि शांत जल में इनकी चाल, शांत जल का मतलब क्या हुआ कि मान लो कि एक इधर से जो जा रही B1, मान लो इधर से जो नाव जा रही है उसकी B1 स्पीड है, इसकी दिया है सपोज 9.6 किलोमीटर पर आवर, और इधर से जो जा रही है इसकी सपोज B2 आप मान लो, ठीक है, B1 B2, इसकी देखो कितनी दिया है 19.4 यानी 19.4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है दोस्त। अब आप ये समझो कि स्पीड या तो धारा यानी पानी का बहाव या तो इधर होगा, इधर या तो इधर होगा, किसी एक ही दिशा में होगा, दोनों दिशा में तो नहीं चलेगा। आप किधर भी मान लो आपका आंसर सेम आएगा, क्यों, क्योंकि टोटल दोनों का मीटिंग टाइम बोला है, इधर से कुछ ये चलेगी कुछ इधर से ये चलेगी, यहाँ कहीं बीच में आके मिलेंगे। अब या तो कोई थोड़ा सा ज़्यादा चलेगा कोई थोड़ा सा कम चलेगा, क्योंकि दोनों की स्पीड अलग अलग है, ठीक है। पानी का तो दोनों का बराबर है, ठीक है दोस्त, पानी का दोनों साइड से बराबर ही रहेगा, वो एक ही डायरेक्शन में चलेगा, किसी भी एक डायरेक्शन में, ठीक है। एक के लिए हेल्पफुल होगा एक के लिए अगेंस्ट होगा, ठीक है। तो कहीं बीच में आके मिलेंगे, मतलब दोनों मिला के चल रहे हैं 174 किलोमीटर, ठीक है। अब इनकी स्पीड देखो, मान लो कि मैं मान लेता हूँ कि B1 के साथ चल रही है S, धारा जो है B1 के साथ चल रही है, तो B1 + S रखोगे, और B2 के लिए क्या करोगे, स्पीड टोटल कितनी होगी, तो B2 - S रखोगे, ठीक है दोस्त। एक के लिए साथ होगी तो एक के अगेंस्ट होगी, तो देखो S तो कट जाएगा, अल्टीमेटली आपको निकालना है 174/B1 + B2, B1 + B2 यानी 19.4, इन दोनों को जोड़ दो आप, 19.4 19, और ये देखो 6 इधर लाओगे तो ये 20 हो जाएगा, 20 × 9 29 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। और 3 × 6 = 18,
और 1 कम है तो ये 6 कम हो जाएगा, तो मतलब ये 6 घंटे आ जाएगा। बताओ इतनी बात समझ आई क्या? और अगर आपको ये नहीं करना कि एक से दूसरे, तो एक अगर प्लस में जाएगी एक के तो एक के माइनस में जाएगी तो वो कट जाएगा, तो अल्टीमेटली आप डायरेक्ट करो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड, स्पीड दोनों की स्पीड, अगर एस एस तो कट ही गया तो बचा क्या, वही 29 बचा, तो ये डायरेक्ट आंसर निकालो आप यहाँ से 6 घंटे। ठीक है दोस्त, ऑप्शन बी डी बनेगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं बचा? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 31, और ये आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, देखो देखो, जल की धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटे है और स्थिर जल में आदमी की चाल, मतलब आपको एस दे दिया है 3 किलोमीटर पर घंटे, बी दे दिया है आपको 6 किलोमीटर पर घंटे। ठीक है दोस्त, किलोमीटर पर घंटे ऐसा भी लिखते हैं, ठीक, पी एच। धारा की दिशा में 37 किलोमीटर चलने में आदमी द्वारा लिया गया समय, आप बता पाओगे इसका आंसर होमवर्क में? ठीक है दोस्त, ये आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ। ठीक, बनेगा आपसे क्वेश्चन, होप करूँ कि बन जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में आंसर देना। ठीक है दोस्त, देखो अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करो दोस्त, एग्जाम ट्रिक्स पर आपको एक धांसू एक से बढ़ के एक ट्रिक मिलती है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट जाके विजिट करो, सबकी प्लेलिस्ट अलग से बना दिया हूँ, बनी है वहाँ पर आपकी सूटेबिलिटी के अनुसार। मैं इनकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा, आप यहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट विजिट करोगे तो आपको वहाँ से सारी चीज़ें एक एक करके सिस्टमेटिक वे में दी है। स्पीड मैथमेटिक्स भी दी है, वहाँ पर आप अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए सीख सकते हो। ठीक है दोस्त, कई सारे चीज़ें दिया है आपके अनुसार, एक बेहतरीन मैथमेटिक्स के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए चैनल है। ठीक है, आप पढ़ाने का तरीका देखो, समझो। ठीक है, वीडियो अच्छे लगते हैं तो वो वहाँ पर लाइक करो। ठीक है दोस्त, देखो आप में से लाइक नहीं करते हो। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर करना, और सब्सक्राइब अगर आप नए हैं तो डेफिनेटली जाके सब्सक्राइब करो। अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप करो सब्सक्राइब। ठीक है दोस्त, प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और बताओ कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं, पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है। ठीक है दोस्त, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। देखो आपका एक शेयर, एक लाइक, एक सब्सक्राइब चैनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्त, क्योंकि मैं मेहनत आपके लिए मेहनत करता हूँ, आपके लिए टाइम देता हूँ, पढ़ाता हूँ, काफ़ी मेहनत लगती है, टाइम लगता है। तो दोस्त मुझे मोटिवेशन कहाँ से आएगा, आप जब ये सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, सपोर्ट करोगे। ठीक है दोस्त, शेयर करोगे, तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मेरे वीडियोस की आपको ज़रूरत है। ठीक है दोस्त, तो मैं उसके लिए और मेहनत करूँगा और नई नई ट्रिक्स, अच्छी अच्छी ट्रिक्स, अच्छे अच्छे तरीके बताऊँगा आपके लिए। ठीक है, तो सपोर्ट करो चैनल को आप। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहो बढ़ते रहो। शायद एक लेक्चर अभी और लगेगा, 1 या 2, कोशिश करूँगा एक ही लेक्चर में फिनिश अप कर दूँ। ठीक है, लगभग 3 घंटे की टोटल क्लास मेरा टारगेट है, 3 या 3 से अंदर ही रहेगा। ठीक है दोस्त, टोटल बोट एंड स्ट्रीम पर फिनिश कर दूंगा। ठीक है, चलो पढ़ते रहो बढ़ते रहो, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।